डॉक्टर रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ऐसी नशिस्तों में हमेशा सवालात के लिए बेताब रहता हूँ। तो डॉक्टर हबीब रहमान साहब ने जब मुझे शिरकत की दावत अगली दी नशिस्त तो आप इन्हीं से शुरू करवाइए। इन्होंने जब मुझे दावत दी तो मैं 3 घंटे निकाल के कल बैठा, मैंने अपने सवालात मुख्तलिफ जो चैट ऐप से उससे शुरू किए और जो इस मौजू से रिलेटेड मुझे मिल रहे थे मैं तलाश कर रहा था। फिर उसके बाद मेरे जहन में ये था कि कुछ चीज़ें इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इस पर आपसे रहनुमाई और इस्तिफ़ादा करूँगा। तो मैं इस मौके की मुनासिबत से, अगरचे टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं 2 सवालात करना चाहता हूँ। एक तो मेरा सवाल जो है इनडायरेक्ट होगा और एक सवाल मेरा डायरेक्ट होगा। जो इनडायरेक्ट सवाल है मेरा, उसके लिए मैं 3 ज़रा बुनियादी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुमकिन है उसमें बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन अगर आज न मिले तो फिर कभी अहले इल्म इसको एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। जो पहली बात है जो इनडायरेक्ट सवालात में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये है कि जो आईन है, या इसको अगर हम कहें आईनियात या दस्तूर और दस्तूरियात या कानून और कानूनियात, मैं सोच रहा था कि इसमें कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा मौजून होगा। ये तो अलग बहस है, मैं इस पर तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये 3 इस्तिलाहात हमारी इस्तेमाल होते हैं और उमूमन कानूनियात में फिर ये आईनियात और दस्तूरियात भी आते हैं। और दस्तूरियात जो एक उसूल हैं तो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कुरान और हदीस है, तो इसी तरह मतलब आईन और दस्तूर आप समझ लें। तो मैं इसमें ये देख रहा था कि इसका पस मंज़र क्या है। जो मगरिब जिसको डार्क एजेस समझते हैं उसको हम अपने लिए रोशनियों का दौर समझते हैं, लेकिन हमारी रोशनियों के दौर में हमारा कोई आईन नहीं था, हमारा कोई दस्तूर नहीं था। कानून ज़रूर था, कुरान ज़रूर था, बाकी हमारे इल्मी जो रिवायात है वो अपनी जगह वो थे, लेकिन हमारी रोशनियों के दौर में हमारे पास आईन नहीं था, दस्तूर नहीं था। और जो इनके डार्क एजेस थे तो उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, एक अलग बात है। आईन और कानून का बाकायदा दौर शुरू हुआ 17वीं सदी में, और पहला बाकायदा तहरीर आईन जो है अमेरिका ने बनाया। और अमेरिका में भी 13 रियासतों से कुछ 10 जो है हमारे उन्होंने एक्ट्स बनाए, और इसमें वाशिंगटन ने के सरबराही में, सॉरी ठीक है जी, मैं आता हूँ उसकी तरफ। अच्छा जी, तो अमेरिका ने अपनी दस्तूर बनाने में बरतानिया को बुनियाद नहीं बनाया, लेकिन हमने यहाँ पर जब अपना आईन बनाया तो यहाँ पर हमने अपनी बुनियाद को यानी इंडिया को बनाया, इंडिया एक्ट को बनाया। या 1800 से लेकर या 1700 से लेकर ये जो हमारा पूरा दौर है तकरीबन 1935 तक, हमारा बुनियादी ढांचा वहाँ से माखूज है। तो एक इस बात पे मैं ज़रा सोचना चाह रहा था, और इसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं, आपको जो अहले इल्म है उनको उसके बारे में अंदाज़ा हुआ होगा कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। दूसरा जो है वो ये है कि जो हमारा दस्तूरी दौर है 1947 से शुरू होता है और ख़त्म होता है यानी 2025 पे। तो ये 3 आईनियात हमारे पास है, 56 का, 65 का और इसी तरह जो है 62 का और 73 का। एक में जो है 234 दफात है, दूसरे में 250 है, तीसरे में 280, 90 तक है तकरीबन। और जो एक्ट इंडिया का है उसमें 321 दफात है और 10 जमी में है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस किताब में इस हवाले से क्या होंगे। हम तो 1956 तक पहुंच गए, लेकिन 62 और 73 तक हम नहीं पहुंचे कि उसमें क्या है और इस हवाले से फिर क्या बात है। तीसरी बात जो मैं इस हवाले से करना चाह रहा था कि इसमें नक़्द जरह होगा, और इसमें यह होगा कि अच्छा जी हमें वो अमरुहुम शूरा बैनहुम कानूनियात के लिए तो बुनियादी उसूल इस्लाम के ये है, तो क्या 56 में, 62 में, 73 में हमने ठीक रूट इख्तियार किया या हम डिट्रैक हो गए कि वहाँ से जो है हमें वापस अपनी रिवायत की तरफ जोड़ना चाहिए था। लेकिन 200 साल में जहाँ से हम कटे थे तो दोबारा जब हम आए तो हम अंग्रेज़ के साथ तो लिंक कर गए और अपनी असल रिवायत से डिट्रैक्ट हो गए। ये मेरे इनडायरेक्ट सवालात थे, ये एक सवाल। दूसरा जो डायरेक्ट सवाल है वो मुख्तसर है, वो ये है कि आया जो हमारा बुनियादी दस्तूर है, मैंने सर्च किया है कि 56 का है, 62 का है, 73 का है, सब में बुनियादी जो ढांचा है उस तकरीबन 60 से 70% कमी बेशी हो सकती है। तो उसमें ये जो है इंडियन एक्ट, आप बेशक उसको 1860 का कहें, 72 का कहें, 1898 का कहें, 1909 का कहें या 1935 का कहें, लेकिन वहाँ से स्ट्रक्चर भी लिया गया है और बुनियादी कवानीन भी लिए गए हैं। तो फिर हमारे जो बुनियादी आईन है वो तो वो है, लेकिन कवानीन एक्ट जो है 800 है तकरीबन कमोबेश, और सेक्शन हमारी 1500 है। तो क्या यानी ये जो हमारा कानून है उसमें भी यही कहा जाता है कि 60-70% हमने अंग्रेज से लिया है, 1935 के एक्ट से लिया है। तो
تو میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ ان ایکٹس کے یاد کیے جاتے ہیں 1860 اور 1872 1898 اور 1900. کیا ہمیں اگر اب ہم ہمارے اپنی لیگل اداروں نے اس کو تشکیل دیے ہیں اور اس کو مطلب قبول کیے ہیں تو کم از کم اپنی تاریخ کے ساتھ اس کو ہم کیوں ایڈ نہیں کرتے ہیں؟ پھر یہی بات ہے کہ ہم اس کو انگریز کا قانون کہیں گے، ہم پاکستان کا قانون اس کو نہیں کہیں گے کہ ابھی تک ان کے ایکٹ سے یاد کیے جاتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ میرے سوالات ذرا طویل ہو گئے.